आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और बन पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, लोगों को जोड़िए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं। आज अगर सोशल मीडिया की सबसे बड़ी बहस है तो इसी बात को लेकर के है कि क्या अक्टूबर नवंबर में टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम होंगे अथवा नहीं। तो मैं आप सभी लोगों को आज सारी स्थितियों से रूबरू कराऊंगा। उसके लिए आप सभी लोगों को वीडियो में एंड तक बने रहना होगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बनाई जाती है। और जब कि मैं आप सभी लोगों के लिए जो प्रयास है पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ करता हूँ, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सकारात्मक भी नज़र आती हैं। और मेरा एटीट्यूड ही यही है कि मैं आप सभी लोगों को जो जानकारियाँ दूँ, अगर कहीं पर नकारात्मक चीज़ें हैं तो उसे कोशिश करता हूँ कि उसे सकारात्मकता में बदल सकूँ प्रयासों के माध्यम से। और मेरी जहाँ तक पहुँच है, मैं जहाँ तक जा सकता हूँ वहाँ तक पहुँच करके आप सभी लोगों के लिए प्रयास यही होता है कि उन सारी चीज़ों को, उन परिस्थितियों को आप लोगों के अनुकूल बनाया जा सके। कभी कभी उसमें सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है, ठीक है ना। लेकिन इतना जरूर क्लियर हो जाता है कि आप सभी लोगों के लिए जो प्रयास मन से किए जाते हैं उसमें हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है कि भाई मैंने अपना 100% दिया। परिणाम कभी आपके अनुकूल आता है, कभी आपके विपरीत आ जाता है। विपरीत आने के बाद काफ़ी कुछ सुनना भी मिलता है, सुनने के लिए भी मिलता है। अनुकूल आ जाता है तो कोई वाहवाही नहीं करता है फिर, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपनी अपनी क्रेडिट लेना शुरू कर देते हैं कि मैंने कहा था ये चीज़ ऐसी है। तो आज उन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करूंगा, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। कल मैं सोशल मीडिया देख रहा था, हालांकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, लेकिन मैं अपने परिवार के सदस्यों के सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था। बहुत सारी डिस्कस के दौर हैं कि टीजीटी पीजीटी नेक्स्ट ईयर गई, और बहुत सारे शायद वो हमारे व्यूवर्स होंगे जिनका ये कहना है कि अक्टूबर में टीजीटी और पीजीटी हो जाएगी। तो अगर टीजीटी पीजीटी अक्टूबर में हुई तो एलटी और जीआईसी कब होगी? क्या एलटी जीआईसी नेक्स्ट ईयर जाएगी, या विज्ञापन मिलने के बाद दिसंबर के पहले पहले हमको उसका एग्ज़ाम देखने के लिए मिल जाएगा? अधिकारी क्या कहते हैं और माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की क्या तैयारियां हैं, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की क्या तैयारियां हैं, अधिकारी इसमें बड़े बड़े अधिकारी क्या बोलते हैं, आज उन तमाम पहलुओं पर ही चर्चा करेंगे। क्योंकि कल सोमवार था और कल भी बहुत सारी एक्टिविटी चली है और काफ़ी सारी सकारात्मक चीज़ें निकल करके भी आई हैं। देखिए, कोई राजनीतिक चैनल नहीं है, पहले बात मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं राजनीतिक बातें ज़्यादा करता हूँ। तो ये राजनीतिक चैनल नहीं है, ये आप सभी लोगों का चैनल है, ठीक है ना। इस पे ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग विशेष या किसी पार्टी विशेष का पक्ष लिया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। ये छात्रों का चैनल है, ये आप सभी लोगों का चैनल है। आप सभी लोगों की समस्याएं हों, चाहे आप सपा के सपोर्टर हों, बसपा के हों, कांग्रेस के हों, आरएलडी के हों, किसी के भी हों, बीजेपी के हों, किसी के भी हों, उससे हमें मतलब नहीं है। ये आपका मौलिक अधिकार है भैया कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, आप किसको वोट देना चाहते हैं, ठीक है ना। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ ये। लेकिन अगर आप छात्र हैं और आप चाहे सपा के सपोर्टर हैं तो भी मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आप चाहे बसपा के हों तब भी मैं आपको सपोर्ट करूँगा, नो डाउट, ठीक है ना। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश है ही नहीं। बात करते हैं अपने मुद्दे की। तो मुद्दा यही कि टीजीटी पीजीटी क्या इस वर्ष होगी अथवा नहीं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो मेरे विश्वस्त सूत्र हैं, ठीक है ना, वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ये परीक्षा अक्टूबर में होगी। ठीक, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि 13 तारीख हो गई, लेकिन अभी तक चयन बोर्ड में अध्यक्ष और एग्जाम कंट्रोलर नहीं आए, और जब तक ये दो बड़े अधिकारी आते नहीं हैं तब तक चयन बोर्ड माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग काम करेगा नहीं, है ना। तो आप सभी लोगों में बता दूं, आप लोगों के इन परेशानियों का निवारण भी
यथाशीघ्र होने चल रहा है। और चूंकि कल सभी मंत्रियों को लखनऊ में रहने के आदेश दिए गए थे, तो उम्मीद की जा रही है कि आज 5:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग भी होगी। ठीक है, क्योंकि मानसून सत्र के बाद उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई भी कैबिनेट मीटिंग नहीं लिया गया है योगी आदित्यनाथ जी के महाराज जी के माध्यम से। अब कैबिनेट मीटिंग पे सभी की नजरें हैं। मैं आप सभी लोगों को गारंटीड ये चीजें बोलता हूं कि जिस दिन भी कैबिनेट मीटिंग अगर आज हो गई तो आज ही अध्यक्ष और एग्जाम कंट्रोलर के नियुक्ति का शासनादेश जारी हो जाएगा। ठीक है, और जो आप सभी लोगों की तमाम समस्याएं हैं नियमावली आदि को लेकर के, सारी चीजें अप्रूव्ड हो जाएंगी। ये सूचना मुझे माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त हुई है। ठीक है, और उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि कैबिनेट मीटिंग होने के बाद उसमें 3 बड़े प्रस्ताव रखे जाने हैं, जिसमें आयु सीमा की नवीनतम गणना, जिसमें विद्यार्थियों का एज रिलैक्सेशन भी सम्मिलित होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप सभी लोगों को क्या नया एज क्राइटेरिया रखा जाना है, क्योंकि 21 से 40 वर्ष टीजीटी में प्रस्ताव रखा गया है अधिकारियों के माध्यम से, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, और इन तमाम चीज़ों को लेकर के गवर्नमेंट क्या सोचती है, हो सकता है किसी लिए कैबिनेट मीटिंग न ली जा रही हो, क्योंकि काफ़ी सारी जिम्मेदारियां कई अधिकारियों कई नेताओं को दी गई हैं। ठीक है ना, अब सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के आती है कि आप सभी लोगों की टीजीटी पीजीटी एलटी जैसी की नियमावली कब अप्रूव्ड होगी। तो इसका जवाब यही है कि जिस दिन भी आपकी नहीं मतलब सरकार की कैबिनेट मीटिंग हो जाती है, उसी दिन इन सारी चीज़ों को अप्रूवल मिल जाएगा, पहला। दूसरा, ये माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से जब ये बात पता की गई कि आखिर शासन स्तर पे क्या चल रहा है कि अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक कब तक भेजे जा रहे हैं, तो वहां से जानकारी ये प्राप्त हुई है कि फाइल फाइनल करके मुख्यमंत्री महोदय के टेबल पे भेज दी गई है। अब इस पे निर्णय मुख्यमंत्री महोदय को लेना है। ठीक है, और मुख्यमंत्री महोदय कब लेंगे, या तो कैबिनेट बाय सर्कुलेशन की मीटिंग कर लें या तो कैबिनेट की मीटिंग कर लें, क्योंकि उसमें 3 प्रस्तावों पर विचार होना है, एज रिलैक्सेशन पे, दूसरा नियमावली पे और तीसरा अर्हता के मंजूरी पे। ठीक, और नियमावली में इस बात को भी मेंशन कर दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया कि एलटी ग्रेड एक ही चरण की होगी। ठीक है ना, अब इस चीज को एक्सेप्ट अगर कर लिया जाता है, क्योंकि लोक सेवा आयोग चाहता है कि हम एलटी ग्रेड को 2 चरण में कराएं, और अगर ऐसे ही अड़ियल रुख रहा तो जाहिर सी बात है कि ये वैकेंसी आप सभी लोगों की अगर शिक्षा सेवाचयन आयोग को दे दी गई तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम 2023 जो बनाया गया है उसके पुराने अगर ड्राफ्ट को आप शिक्षा सेवाचयन आयोग के ड्राफ्ट को उठा करके देखें तो उसमें राजकीय विद्यालयों के भी शिक्षकों की भर्ती शिक्षा सेवाचयन आयोग को दी गई थी। ये तो बाद में हम लोगों ने विरोध किया इसलिए हटा दिया गया उसको। ठीक, और चूंकि लोक सेवा आयोग 2 चरणों में एलटी ग्रेड कराने की बात करता है। ठीक है, और काफ़ी सारे परिवर्तनों की बात करता है, समय कम है गवर्नमेंट के पास, और ऐसा नहीं है कि एक भर्ती आप सभी लोगों की 2027 तक चलेगी, क्योंकि लोक सेवा आयोग का ये पैटर्न होता है, किसी भी भर्ती को 2018 की बात जाने दीजिए, उसमें विवाद हो गया था, लेकिन ये जो वैकेंसी आएगी इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा, क्योंकि सारे मामले तो पहले से ही क्लियर होंगे। उन विद्यार्थियों को भी पता होंगे जो विद्यार्थी इसमें आवेदन करेंगे, क्योंकि स्पष्टता विज्ञापन में उल्लेख होगा कि फला फला डिग्री वाले विद्यार्थी ही अप्लाई करें। तो ये विवाद तो समाप्त हो गया। दूसरा विवाद आता है आपका परीक्षा पेपर आउट होने का, तो उसके लिए भी सार्वजनिक परीक्षा नियंत्रण कानून बना दिया गया है। ठीक, तो इन सारी चीजों को एक किनारे कर दिया गया है। और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कभी भी अपने परीक्षा प्रोग्राम में परिवर्तन नहीं करता है, क्योंकि शासन ने स्पष्ट कर दिया कि शासन से बड़ा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी नहीं है, भले ही वो एक संवैधानिक संस्था है। तो क्या मुख्यमंत्री वगैरह चूरन बेचने वाले हैं क्या? वो भी तो संवैधानिक व्यक्ति है ना, पब्लिक ने चुन करके भेजा है। तो अब आपने देखा होगा कि बिना कहे, बिना विद्यार्थियों के विरोध के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने परीक्षा कैलेंडर में संशोधन कर दिया है। क्यों? क्योंकि सिपाही भर्ती उससे टकरा रही थी।
ठीक, बिना कहे परिवर्तन कर दिया। तो ये मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी विद्यार्थियों के विषय में सोच रहा है। और कल भी हम सभी लोगों ने ये जब बात जानने की कोशिश की थी आदरणीय सचिव श्री मनोज कुमार जी से कि माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड की जो नियमावली थी और शिक्षा सेवाचयन आयोग का जो कार्यप्रणाली है उसमें क्या चीज़ें सिमिलर हैं, क्या तैयारियां आप लोगों की चल रही हैं और कब तक पेपर वगैरह होने के चांसेस हैं। सचिव महोदय ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक आने के लगभग 24 घंटे के भीतर विद्यार्थियों को एग्जाम डेट मिलेगा। साथ ही साथ 25 दिन के अंदर आप सभी लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देखने के लिए मिलेगा और उसके 1 महीने के बाद आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी देखने के लिए मिलेगी। ये बातें स्पष्ट हैं। तो हम लोगों ने जब इस बात की उम्मीदी जारी की कि क्या अगस्त में परीक्षा नियंत्रक और अध्यक्ष आ सकते हैं, तो ये बातें स्पष्ट कर दी गई थी कि वो मुख्यमंत्री महोदय तय करेंगे। तो आज हम सभी लोगों ने ये डिसाइड किया है कि कुछ विद्यार्थियों को जनता दरबार में भेजा जाएगा और उनसे क्लियर किया जाएगा आखिर अध्यक्ष और सदस्य कब तक भेज रहे हैं, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी मिल करके आ चुके हैं मुख्यमंत्री महोदय से। वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए गए थे, उनको टीजीटी पीजीटी एलटी वगैरह से कोई मतलब नहीं था। इसीलिए तो कहता ना कि बीएड के विद्यार्थी थोड़े जो है मतलब संवेदनहीन होते हैं। वो अपने अधिकारियों की बात करना जानते ही नहीं है, सोचते हैं कौन जाएगा लखनऊ। अरे लखनऊ मत जाओ यार, कम से कम सपोर्ट तो करो, ठीक है ना। जिन विद्यार्थियों को विज्ञापन चाहिए, जिन विद्यार्थियों को एग्जाम डेट चाहिए, वो लगातार प्रयास करते हैं। लेकिन आप सभी लोग अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के कंधों पर डाल करके आराम से चद्दर तान करके सोते हैं। समस्या इसी बात को लेकर के आती है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इतनी बातें जरूर हैं कि आप सभी लोगों को एग्जाम डेट पूरी उम्मीद है कि अगस्त में डिक्लेयर हो जाएगा। और हम तो इस बात को एक्सेप्ट करके बैठे हैं कि आज अगर कैबिनेट की मीटिंग हो जाती है तो आज ही सारा कुछ वारा न्यारा हो जाना है, ठीक है ना। रही बात हमारे एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के लिए, तो एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के लिए लोक सेवा आयोग का स्पष्टतः कहना है कि हमने सारी तैयारियां मुकम्मल करनी है। हमें कब विज्ञापन जारी करना है वो हमें शासन बताएगा। शासन डिक्लेरेशन दे दे, नियमावली दे दे, ताकि हम किसी प्रकार उस नियमावली को विज्ञापन में साफ साफ मेंशन कर सकें कि ये एलिजिबिलिटी है, ये हमारा क्राइटेरिया है, इसी के आधार पर हम पेपर कराएंगे, इसी के आधार पर हम रिजल्ट जारी करेंगे। जो माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम में संशोधन हुए 2023 के प्रस्ताव में, उसमें काफ़ी चीज़ें विद्यार्थियों के अनुकूल हैं तो कुछ चीज़ें विद्यार्थियों के विपरीत भी हैं। वो उन्हीं विद्यार्थियों के विपरीत में है जो विद्यार्थी सदियों से ही मैं बोलूँगा, क्योंकि लगभग काफ़ी समय बीत गया जो कि वो टीजीटी पीजीटी एलटी वगैरह में अप्लाई करते आए हैं। लेकिन इस बार एलिजिबिलिटी में व्यापक स्तर पे परिवर्तन हुआ है। इसमें बहुत सारे नए विद्यार्थियों को मौका मिला है, काफ़ी पुराने विद्यार्थियों को झटका भी मिला है, ठीक है ना। अब अभी तो बोलना उचित नहीं होगा कि जैसे ही नियमावली आती है विद्यार्थियों को स्वयं पता चल जाएगा। अभी पब्लिक डोमेन इसलिए नियमावली नहीं की गई है कि उसमें कुछ तकनीकी चीज़ों पर, तकनीकी खामियों पर अधिकारियों के माध्यम से शासन को प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। भैया कोई भी पार्टी जो है चुनाव हारना नहीं चाहती, ठीक है ना। चुनावी माहौल हो तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ी सी ब्लिंच जो है वो आ ही जाती है। लेकिन हाँ, इतना बात स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस बात को डिक्लेयर कर दिया है कि जैसे ही हमको नियमावली प्राप्त होती है और जैसे ही हमको एलिजिबिलिटी लेटर प्राप्त होता है, क्योंकि दिशा निर्देश हमें मिल चुका है कि आप विज्ञापन जारी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग विज्ञापन इसीलिए जारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको नियमावली चाहिए, अर्हता पत्र चाहिए, ताकि किसी प्रकार का कल की डेट में कोई विवाद ना हो, ठीक है ना। विद्यार्थी उसी विज्ञापन को आधार बना करके कोर्ट चले जाते हैं, मामला लटक जाता है, किरकिरी लोक सेवा आयोग की होती है। तो ऐसी परिस्थितियों से हम 2018 में 2-4 हो चुके हैं। अब आगामी भविष्य में हम 2-4 नहीं होना चाहते, ठीक है ना।
लेकिन हाँ, इतनी बातें जरूर हैं कि आप सभी लोगों के जो आवेदन हैं वो सितंबर तक स्टार्ट हो जाएंगे, ये पूरा यकीन हो चला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों का स्पष्टता का यही कहना है कि हम विज्ञापन जारी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, बस शासन हमें डिक्लेरेशन देते। तो चिंतित मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर जो विश्वास और भरोसा आप सभी लोगों ने कायम कर रखा है, क्योंकि कल भी मैं गया था प्रयागराज, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैंपस में ही मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी, और जिसकी वजह से मतलब मुझे मेडिकल सुविधाओं का लाभ उठाना पड़ गया। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ कि किन्हीं भी परिस्थितियों में कभी भी हारना नहीं है, ठीक है ना। और पूरी कोशिश यही होती है कि हम आप सभी लोगों के 100% अपना योगदान दे सकें, और वो योगदान आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन परिणाम लेकर के आने वाला होना चाहिए। हमारे भाई बहनों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार है अपने LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का, हमें भी इंतज़ार है, क्योंकि उसका लाभ हमें भी होगा, ठीक है ना। अभी जो हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं लगभग 70 से 80 बच्चों को, जाहिर सी बात है कि तैयारी करने वालों की भीड़ फिर बढ़ेगी विज्ञापन आने के बाद, ठीक है ना। तो उसका लाभ हम सभी लोगों को भी मिलता है, इसलिए हम लोगों का प्रयास आप सभी लोगों से भी ज़्यादा है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का विज्ञापन जारी हो सके, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और अब कोशिश शासन स्तर से की जानी है। इसलिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है काफ़ी गणमान्य व्यक्तियों को, जिनसे हमारी बातचीत हो जाती है कभी कभार, उन जनप्रतिनिधियों से भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टच में रहते हैं। तो अपनी बातों को मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने का एकमात्र जरिया वही बनते हैं, क्योंकि वो वर्तमान में विधायक भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम उनके माध्यम से अपनी बातों को मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचा सकते हैं बड़ी सरलता से, और चूँकि वो पार्टी के वर्तमान विधायक हैं तो मुख्यमंत्री महोदय उनकी बातें अवश्य सुनेंगे। इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें। हम लोगों के सार्थक परिणामों का जो रिजल्ट है वो आप सभी लोगों को यथाशीघ्र मिलने वाला है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों के दरोगा भर्ती के विज्ञापन को लेकर के। बहुत से विद्यार्थियों का यह सवाल है कि भैया क्या इस वर्ष हम लोगों को दरोगा भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए अभयदान देता हूँ कि आप लोगों को दरोगा भर्ती का विज्ञापन सितंबर महीने में अवश्य देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। पूरी तैयारियां हैं पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की, बस उनकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के जो यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है उस पर टिकी हुई है कि कहीं कोई समस्या ना आए, सकुशलतापूर्वक ये परीक्षा पूर्ण हो जाए, विद्यार्थियों के लिए रिवाइज्ड आंसर की तक जारी कर दिया जाए, फिर परिणाम की तैयारी हो, ठीक है ना। और कल की ही डेट में मुख्यमंत्री महोदय ने पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों को यह स्पष्ट कर दिया था कि सबसे पहले तो आप इस बात की जानकारी दीजिए कि आप 5 दिन पेपर करा रहे हो 10 मीटिंग में, ठीक है। 10 मीटिंग में पेपर होगा, तो आप नॉर्मलाइजेशन कैसे करोगे। इसका प्रेजेंटेशन देने के लिए आज बुलाया गया उनको। इस पे पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री महोदय के सामने जो है वो प्रेजेंटेशन देंगे कि हम किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, ठीक है ना। अमूमन ये किसी न किसी शिफ्ट में होगा ही, या किसी न किसी दिन होगा ही कि बहुत से विद्यार्थियों को पेपर बहुत आसान मिल जाएगा और बहुत से विद्यार्थियों को पेपर बहुत टफ मिल जाएगा, ठीक है ना। अब टफ वाले विद्यार्थी क्या करेंगे, मान लीजिए कि अगर वो 95 क्वेश्चन करके आ पाए तो बेचारे तो कंपटीशन से बाहर हो गए, और जिस दिन मतलब एकदम बढ़िया पेपर मिल गया, आसान पेपर मिल गया, वो विद्यार्थी 125, 130, 135 टांग देंगे, तो उन विद्यार्थियों का तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत बेफिक्र होकर के अपनी परीक्षा की तैयारियां करिए, क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा चिंता सिस्टम को होता है, ठीक है ना। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
कुछ चीज़ें सकारात्मक रहती हैं, इसलिए थोड़ा मन प्रसन्न रहता है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आज मीटिंग है और आज की ही तारीख में आप सभी लोगों के जो अगस्त में विज्ञापन आने हैं उस पर चर्चा होगी और उसका शेड्यूल भी जारी हो सकता है। साथ ही साथ आप सभी लोगों को एलडी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के जो निर्देश मिले हैं शासन की तरफ से उसमें भी चर्चा होगी और जो एज रिलैक्सेशन के लिए जो निर्देश मिले हैं कि क्या क्राइटेरिया रखा जाना है, किस तरीके से एज रिलैक्सेशन दिया जाना है, उन तमाम चीज़ों पर आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चर्चा होगी। ठीक है ना। तो आप लोग चिंतित मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में शेयर किया करिए, लोगों को जोड़िए। और बहुत से बीएड के विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कि 11 अगस्त के तारीख को ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। ये आप सभी लोगों के नाकामी का ही परिणाम है कि आप लोगों को ब्लैक डे, वाइट डे, ग्रीन डे और पिंक डे मनाने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है। आप सभी लोगों से जब सहयोग मांगा जाता है आप सभी लोग अपने घरों में दुबक जाते हो, आलसी हो, निकल नहीं पाते हो। ठीक है ना। क्योंकि आपको अपने अधिकारों की चिंता स्वयं की नहीं है बल्कि दूसरों की है। आप अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के ऊपर डाल करके स्वयं जिम्मेदारी मुक्त होना चाहते हो और यही कमियां जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए नासूर बन जाती हैं। अगर आज आप सभी लोगों ने एनसीटी पे प्रदर्शन को लेकर के या लखनऊ में प्रदर्शन को लेकर के या दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर के हम सभी लोगों का साथ दिया होता तो आज बीएड इन पीआरटी का जो सपना था हम सभी लोगों का वो साकार हो चुका होता। क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ पे अपनी शक्ति दिखानी पड़ती है, अपनी एकता दिखानी पड़ती है और बीएड के विद्यार्थी इसमें कहीं ना कहीं नाकाम हुए हैं और डीएलएड और बीटीसी के विद्यार्थी कहीं ना कहीं इसमें साकार हुए हैं। इसलिए आज वो विजयी हैं, आज वो विज्ञापन की मांग कर रहे हैं, डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि हमको विज्ञापन दीजिए। और आज बीएड के विद्यार्थी बीएड इन पीआरटी लेकर के घूम रहे हैं, ब्लैक डे मना रहे हैं। क्या कर लोगे ब्लैक डे मना करके? क्या हासिल होगा उससे? क्या ये खबरें जो है समाचार पत्रों में छापी गई, नेशनल मीडिया पे दिखाया गया, या इससे कोई जनप्रतिनिधि आकर के आप लोगों का ज्ञापन लेकर के गया, या आप लोगों ने जाकर के किसी जनप्रतिनिधि या बड़े अधिकारियों को अपना ज्ञापन दिया? कुछ ऐसा चीज़ हुआ? नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि आप मजबूर हो, आप अपने अधिकारियों को प्रति संवेदनशील नहीं हो। आप नहीं चाहते हो कि किसी भी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना हो जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए, ये भी डर है। साथ ही साथ आप अपने अधिकारियों के बारे में चलना नहीं चाहते हो कि हम अधिकारियों के पास जाएं, जनप्रतिनिधियों के पास जाएं, कोई दूसरा कर दे तो बड़ा मजा है ना। और नाराजगी तो ऐसा जाहिर करोगे दूसरों को